एक ऐसी दवा जिसने इंडिया के 5 करोड़ वल्चर्स को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल हुआ ये कि 1990s में कैटल्स के पेन को कम करने के लिए एक दवाई का निर्माण किया गया जिसका नाम था डिक्लोफेनेक। ह्यूमंस भी इसको लेते हैं, पर इसके साथ दिक्कत ये थी कि ये दवाई कैटल्स के शरीर से पूरी तरह से बाहर नहीं निकलती है। फिर जब कैटल मर जाते थे तो वल्चर्स इनको खाते थे, और वल्चर्स जब खाते थे तो दवाई वल्चर्स के शरीर में आ जाती थी, जिससे किडनी और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से उनकी मौत हो जाती थी। लेकिन वल्चर्स के मरने से केवल एक स्पीसीज ही प्रभावित नहीं हुई, पूरा इकोसिस्टम अफेक्ट हुआ है। अगर मैं भी अभी आपसे पूछूं कि आपने लास्ट टाइम वल्चर को कब देखा था, तो शायद आपको याद भी नहीं होगा। तो वल्चर्स के मरने से सबसे पहली समस्या ये थी कि जो एनिमल्स की डेड बॉडी थी वो डिके होनी शुरू हुई, लेकिन उनको खाने के लिए वल्चर्स ही नहीं है, तो उनसे जो पैदा होने वाले बैक्टीरिया हैं वो एनवायरनमेंट में आए और जिससे इन्फेक्शियस डिजीजेस का रिस्क बढ़ गया। दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब डेड बॉडीज का एक बड़ा हिस्सा स्ट्रे डॉग्स के लिए फूड बन सकता है और जिससे उनकी पॉपुलेशन और रेबीज का खतरा भी एनवायरनमेंट में बढ़ सकता है। और तीसरी प्रॉब्लम ये है कि जब डेड बॉडीज लंबे समय तक एनवायरनमेंट में खुली हुई पड़ी रहेंगी तो उससे सॉइल और वाटर भी कंटेमिनेट हो सकते हैं। यानी जैसे हम केवल एक स्कैवेंजर समझ रहे थे, वो एक्चुअली में हमारे एनवायरनमेंट का एक सैनिटेशन वर्कर है। इसीलिए वल्चर्स को बचाना केवल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन नहीं है, हमारे खुद के एनवायरनमेंट को बचाना भी है। तो आपने लास्ट टाइम वल्चर को कब देखा था, कमेंट करो, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करो। ऐसे वीडियोस के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।